बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी में जल का स्तर तेजी से घटा है। बीते कई महीनों से इंद्रावती जल संकट से जूझ रही है। बस्तर के किसान इससे बेहद प्रभावित हैं। खेती किसानी चौपट हो गई। इंद्रावती नदी को बचाने के लिए किसानों का आंदोलन हुआ। उसके बाद सरकार ने फौरी कदम उठाया और इंद्रावती नदी का जल स्तर थोड़ा सुधरा। अब इस नदी के लिए दीर्घकालिक उपाय करने की मांग हो रही है। बस्तर के किसानों से लेकर इंद्रावती बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने सरकार और जिला प्रशासन से तुरंत कार्य योजना को लागू करने की मांग की है। सबसे पहले हम 4 बैराज की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले नगरनार क्षेत्र में एक बैराज की आवश्यकता है। उसके बाद देउरगांव बैराज तो स्वीकृति हुआ है बोल के प्रशासन के लोग बता रहे हैं। साथ में हम लोग भोंड में भी नया बैराज की मांग कर रहे हैं और मटनार में बैराज बनेगा तो बस्तर में कहीं ना कहीं पानी की सुचारू रूप से बचेगा। मुझे लगता है कि इसमें जल संसाधन विभाग, वन विभाग और माइनिंग विभाग, इन 3 को तो सीधे रूप से इस पर जुड़ना चाहिए और तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ इसका एक अच्छा परिणाम आ सकता है। साथ ही नदी के किनारे वृक्षारोपण, पौधारोपण की भी बहुत आवश्यकता है, जो कि वन विभाग को करना चाहिए। और जो हमारे एक तो अनावश्यक रूप से बहुत सारे जो एनिकेट बने हुए हैं और जहाँ पे रेत का जमाव बहुत ज़्यादा हो गया है, इस संबंध में, और जो इंद्रावती जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है वहाँ पे जो रेत का जमाव है, इस संबंध में माइनिंग विभाग को कुछ कार्रवाई करके किस तरह से उस रेत को हटाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इंद्रावती नदी में आखिर जल स्तर क्यों घटा? इसकी हालत ऐसे कैसे हुई और इंद्रावती नदी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर भूगर्भ शास्त्री ने अपने सुझाव सरकार और जिला प्रशासन को दिए हैं। कि हजारों की तादाद में बोरवेल्स खोदे जा रहे हैं, जो कि पहले आज से 3-4 दशक पहले उतने नहीं थे। और इन बोरवेल के खोदे जाने की वजह से और हम लगातार अंधाधुंध अपन भूमिगत जल का हम क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। और भूमिगत जल के लगातार दोहन की वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल जो है या भूमिगत जल का स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। ये जो अंधाधुंध हम जो पानी की जो हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का हम कर रहे हैं, इसमें एक लिमिटेशन आना चाहिए कि हम इस तरीके से मनमाना हम पानी को हम उपयोग न करें। दूसरा जो होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रन ऑफ वाटर को जितना हम रोकेंगे उतना पानी क्या होगा, नीचे जाएगा, इससे वाटर टेबल क्या होगा, ऊपर आएगा। तो हम किसी बहुत बड़े बांध की जगह हम बहुत सारे छोटे यदि अपन बांध बनाए, स्टॉप डैम्स बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, पानी को धीरे धीरे क्या करेगा, वो रन ऑफ वाटर को रोकेगा और पानी क्या हो जाएगा, रिचार्ज होगा। बस्तर के जानकारों का कहना है कि इंद्रावती नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि बस्तर की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कई गांव, जंगल और कई जिले के लोग इस नदी पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसे बचाना बेहद जरूरी है। बस्तर के 3 जिलों के प्रायः जितने प्रमुख गांव या शहर हैं वो इंद्रावती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। चाहे बात जगदलपुर की आप करें, चाहे आप बीजापुर की बात करें, आप भैरमगढ़ की बात करें, और ऐसे इसके अलावा सैकड़ों ऐसे गांव बसते हैं। और इसकी प्रमुख वजह है पानी की उपलब्धता। चाहे वो पेयजल की उपलब्धता हो, चाहे वो निस्तारी के जल की उपलब्धता हो, चाहे वो कृषि के जल की उपलब्धता हो, या वो चाहे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हो। इस पर जैव विविधता निर्भर करती है, बस्तर के वन निर्भर करते हैं, बस्तर का फ्लोरा, फैना, यहाँ के जीव जंतु, और मतलब जितना कहा जाए कम है। तो निश्चित रूप से माँ के बाद अगर बस्तर वासियों के लिए कोई माँ है तो वो इंद्रावती माँ है। और इंद्रावती नदी की वजह से ही बस्तर की स्थापना, बस्तर यहाँ पर बसा हुआ है। इंद्रावती नदी को लेकर जिला प्रशासन और सरकार क्या कदम उठा रही है, जिला प्रशासन कितना गंभीर है, इसकी जानकारी कलेक्टर ने दी। हमारा छत्तीसगढ़ सीएम ने ओडिशा सीएम से मिलने के बाद वहाँ कुछ काम हुआ, जिसके कारण से अभी 50% जो पानी आ रहा है उसमें इंक्रीज हुआ है। और अभी जहाँ पहले पानी नहीं था उस अनेकट तक पानी भी पहुँचा है। बोंड में तो पहले पानी नहीं था, तो वहाँ भी अभी पहुँच गया है। और इस साल ओडिशा गवर्नमेंट का और प्रस्ताव, ये डिसीजन के बाद और बड़ा काम के लिए भी ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी काम लिया गया है। वो भी करेंगे तो जोरा नाला का एक समाधान होगा। इसके अतिरिक्त हमारा कैपेसिटी को कैसे एनहांस करना है तो उसमें भी विभाग काम कर रहे हैं। बस्तर की इंद्रावती नदी न सिर्फ जीवनदायिनी है बल्कि इस नदी पर पूरे बस्तर की अर्थव्यवस्था टिकी है। इसलिए इसे लेकर सरकार और प्रशासन को बेहद गंभीर होना होगा। इंद्रावती नदी को बचाने का वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, वहीं स्थानीय लोगों ने भी बचाने के लिए अपनी राय दी है। बस्तर के किसानों ने बैराज बनाने की मांग
इंद्रावती नदी में की है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार व जिम्मेदार इंद्रावती नदी को बचाने के लिए किस तरह का प्रयास करते हैं ताकि बस्तर की खूबसूरती बरकरार रहे। सुनील कश्यप, ईटीवी भारत, बस्तर।